लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि 3 बड़े नामों को बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप किया जा रहा है। 3 से 4 नामों की वापसी हो रही है और वो कंफर्म हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं 3 ऐसे नाम है जिनको पीसीबी अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वापस ले रहा है और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कौन कौन से बड़े नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं, बिल्कुल फैसला हो चुका है। वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और साथ में बांग्लादेश में, ये तो बांग्लादेश सीरीज तो है, लेकिन भारत एक मर्तबा फिर से जो एशिया कप सितंबर में होना था उसको लेकर भारत एक मर्तबा फिर से राह फरार इख्तियार कर गया है। और आप मुतालबा सुनिएगा कि भारत की जानिब से एशिया कप ना खेलने का, जिसकी मेजबानी भी एक तरह से खुद भारत के पास ही है। और ये शायद श्रीलंका में हो या श्रीलंका में इसको वेन्यू इसके रखे जाएं या जहां भी रखे जाएं, लेकिन भारत क्यों भागा एशिया कप से, उसकी जानिब से जो मुतालबा सामने आया है, जो डिमांड की गई है, वो आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे ये अहमकों की दुनिया में रहते हैं। ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की सोच के साथ आगे चल रहे हैं। और फिर पाकिस्तान ने उस पर जवाब क्या दिया है। अब पाकिस्तान उस पर करने क्या जा रहा है कि अगर भारत एशिया कप में नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, श्रीलंका क्या करेगा, बांग्लादेश क्या करेगा, अफगानिस्तान क्या करेगा। याद रखिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है, जो उसकी सदारत है, वो पाकिस्तान के पास है। चेयरमैन पीसीबी उनके पास उसकी चेयरमैनशिप है। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन हैं, वो उसके प्रेसिडेंट हैं, जो पहले जेशा थे, अब मोहसिन नकवी हैं। तो अब क्या भारत के बगैर एशिया कप होगा या फिर भारत आगे चलकर करने क्या जा रहा है, ये मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा दोस्तों। लेकिन आगाज में एक चीज, जो खबर मैंने आपको देनी थी बांग्लादेश सीरीज को लेकर, वो पहले मैंने बताई, लेकिन अब जो कंफर्म हुआ है मजीद, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सुनते जाइएगा कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी T20 सीरीज थी उसमें ड्रॉप नहीं किया गया था, रेस्ट दिया गया था। ड्रॉप का मतलब होता है कि जाएं, आपको फारिग कर दिया गया है, किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर परफॉर्म करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा। अभी इससे पहले उनको रेस्ट दिया गया था, ये आपने फर्क समझना है। अब बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन आपने कमेंट्स में जाकर जरूर राय देनी है कि क्या जिन 3 प्लेयरों के मैं नाम लेना चाह रहा हूं आपके सामने, कि इनको ड्रॉप करने का फैसला दुरुस्त है या इनमें से किसी एक या 2 को या फिर तीनों को टीम में होना चाहिए। जिसको होना चाहिए उनके नाम आप लिखेगा। नंबर 2 है मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 है शाहीन शाह अफरीदी। इन तीनों को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है। इससे पहले मोहम्मद रिजवान भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी T20 सीरीज थी उसमें नहीं थे, लेकिन वो ड्रॉप नहीं थे, उनको रेस्ट दिया गया था। और आपको यह भी याद रखना है कि मोहम्मद रिजवान ने अभी जो PSL है उसमें अभी तक सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर रहे हैं। गो कि उनकी टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई। पहले राउंड से मतलब कि सिर्फ 2 पॉइंट्स ही मुल्तान सुल्तान हासिल कर सकी। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान क्रिकेट में उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे जब से उनको T20 से हटाया गया है। वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बंदा रूठा रूठा सा नजर आता है, नाराज नाराज सा नजर आता है, वो वाली चीज मोहम्मद रिजवान के अंदर पाई जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है, और वो एक कदम आगे बढ़कर शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया गया है। जो एक बात की जा रही थी, जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, जो एक बार बार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, तो एटलीस्ट इन 3 प्लेयर्स को कुछ अरसे के लिए टीम से बाहर करें, वो हो गया। मोहम्मद रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को और साथ में बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि आगे आपका एशिया कप है, आगे आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लान से इनको निकाल रहा है, इनको स्किप कर रहा है। ये स्लिप हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर प्लान से। T20 के फ्यूचर प्लान की बात कर रहा हूं। और जो 3 प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस ले रहा है, उनके आप नाम सुन लीजिएगा। फखर जमान की वापसी हो रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अभी लास्ट मैच में उन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला और अपनी टीम को जितवाया, और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देने में फखर जमान का बड़ा अहम किरदार है। लाहौर कलंदर्स ने पहले 149 रन बनाए, जवाब में पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की कप्तानी में उसके हाथ पांव फूल गए और वो कोई रन्स ना कर पाए। ना साइम चला, ना ही हारिस। बाबर ने कुछ रन्स किए, लेकिन बाबर ने उससे पहले वाले मैच में बहुत अच्छे रन्स किए। गो कि उनकी टीम वो मैच ना जीत सकी।
लेकिन अब फखर जमान की वापसी हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी जो है वो रिन्यू होगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि यहां पर फखर जमान को ऐड किया जाएगा। हसन अली की वापसी हो रही है। यहां से मैंने आपको खबर दी थी कि हसन अली बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड है उसका हिस्सा हैं। यह मैंने आपको बताया था कि हसन अली को शामिल कर लिया गया है। सलमान अली आगा भी हसन अली को शामिल करने के हवाले से अपनी उन्होंने राय दी है, क्योंकि हसन अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसमें पीएसएल में। और तीसरा नाम जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो रही है वो है फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ जब आए पाकिस्तान टीम में चैंपियंस ट्रॉफी में, सबने तनकीद की कि कहां से आ गए, लेकिन फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है। कल को वो परफॉर्म नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन आज के दिन तक जहां मैंने तनकीद की, बहुत सारे लोगों ने की, मैंने अपने टीवी शोज में बात की कि ये लोग कहां से आ गए अचानक से टीम में, वहीं पर इन लोगों ने परफॉर्म भी किया। अब जब जब इनको मौका मिल रहा है कुछ ना कुछ ये साबित कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, खुशदिल शाह अपनी बैटिंग से साबित कर रहे हैं। अभी 15 बॉल पे 40, 41, 42, 43 रन उन्होंने किए, तो जो लास्ट उनका एक मैच था तो वो भी साबित कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये चैंपियंस ट्रॉफी में ये स्टांस था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके एक स्पिनर को ऐड किया जाए, जो आकिब जावेद से पूरी कौम मुतालबा कर रही थी, लेकिन वो तो ना हुआ। अब मैं आता हूं एशिया कप के हवाले से। दोस्तों, एशिया कप सितंबर में होना है और इस एशिया कप में की मेजबानी भारत के पास थी। और अब क्या हो रहा है, भारत कह रहा है जी पाकिस्तान के जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप भी उनके पास है, वो उसके प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ में हुकूमत पाकिस्तान में वो फेडरल मिनिस्टर भी हैं, विफाकी वजीर भी हैं, वजीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। अब भारत कह रहा है कि हम एशिया कप ऐसे बंदे की सरपरस्ती में नहीं खेलेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान का मिनिस्टर भी हो, वजीर भी हो, और साथ में वही बंदा आगे बढ़कर एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है, जो उसकी सदारत है, वो भी उसने संभाली हुई हो। तो ये वो अहम चीज है, ये वो अहम नुक्ता है जो भारत की जानिब से उठाया गया, लेकिन फजूल तरीन नुक्ता है, फजूल तरीन एक नई शुरली छोड़ी है भारत ने। और याद रखिएगा कि ये कोई इल्तवा का शिकार नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो हजीमत उठानी पड़ रही है मोदी सरकार को अपने मुल्क के अंदर, उन सब पे पर्दा डालने के लिए रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई हेडलाइंस बनवाई जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज की जाती है, देखें हमने असले की नई डील कर ली है, फलां मुल्क के साथ हम असला खरीद रहे हैं, इतने अरब की हो रही है, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम एशिया कप नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान के उसमें वजीर मौजूद हैं। ये सारी चीजें उस सारी खिफत से पर्दा उठाने के लिए जो सियासी तौर पर नरेंद्र मोदी को इस वक्त भारत में फेस करना पड़ रहा है, सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेला, पाकिस्तान ने उसके साथ रिटर्न मुआहिदा किया, अब भी एशिया कप होगा और पाकिस्तान के यही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट रहेंगे और भारत खेलेगा, ये आप देखेंगे। दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।